नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं आपको दिखाने के लिए कि गोभी की फसल क्या पैदावार देती है, कौन सी वैरायटी लगाया जाए और कितना लगाया जाए, एक बीघा में कितना पौधा लगता है, 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूं आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, आप लोग बने रहिए और देखिए कैसे खेती होती है गोभी की और कब लगाया जाता है, कौन से महीने में लगाया जाता है, कौन सी वैरायटी अच्छा पैदावार देती है, उन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा आप लोग। तो बने रहिए मेरे वीडियो। किसान भाइयों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे जो गोभी की खेती किए हैं वो किसान हैं हमारे साथ में, और ये बताएंगे कि कौन सी वैरायटी की गोभी लगी है और कब लगाया था इन्होंने। तो नमस्कार किसान भाई, तो आप बताइए सबसे पहले कि आपने कितने बीघे में खेती किया है, कितने एकड़ में? ये हमारे 1 एकड़ की पूरी फसल है। अच्छा, 1 एकड़ है जी। तो आप बता दीजिए, जैसे हमारे यहाँ तो कच्चा बीघा चलता है 8 बिस्सा का, तो 1 बीघा में कितना पौधा लगता है लगभग? हमारे यहाँ कच्चे 1 बीघे में 4,000 पौधा, यानी कि अगर 1 एकड़ लगाया जाए तो 4 चौक 16,000 पौधे लगेंगे इसमें। जी। तो आप कितने दिन से गोभी की खेती कर रहे हैं? हम तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से? जब से हमारे ऊपर पूरी जानकारी हुई गई हमारे पिताजी के बाद से जी, तो 10 साल से हम टोटल हम ही कर रहे हैं। तो किसान भाइयों देखिए, इन्हें काफ़ी अनुभव है खेती का। गोभी की खेती के साथ साथ और क्या करते हैं आप? फूल खेती करते हैं। फूल की, गेंदा के फूल की खेती? गेंदा की। अच्छा, तो चलिए गोभी के बारे में बताइए, आप ये गोभी कब लगाए थे? हम इसकी नर्सरी 15 अगस्त जी के बाद में हाँ, इसकी नर्सरी डाल दी थी। अच्छा, 15 अगस्त के बाद में। अच्छा, गोभी कितने दिन की खेती होती है? गोभी नर्सरी से लेकर हाँ वैरायटियाँ हाइब्रिड की जी, मतलब 90 से लेकर 120 दिन की होती है, यानी 3 महीने से 4 महीने की होती है की हाइब्रिड खेती की। होती है हाइब्रिड की। जी। शंकर प्रजात की जो गोभी होती है जी। वो 3 से 4 महीने लग जाता है, और देसी तो अब कोई लगभग करता नहीं है। जी, देसी में क्या होता है कि देसी में मान के चलो 40% या 50 धर लो जी, 50% अगर सही फूल आएगा तो मान के चलो 50 तो हाँ, हल्का हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा जी। उसका सही वेट नहीं आएगा जी, उसका नहीं आएगा। हाँ, तो अब बता दीजिए, ये जो वैरायटी आपने लगा ये कौन सी वैरायटी की गोभी है? ये हमारी गोभी सकाटा कंपनी की एक्सल है। सकाटा कंपनी की एक्सल है, व्हाइट तो एक्सल। बहुत ही अच्छा फूल आया है इसमें जी। तो ये कितने वेट तक एक गोभी का फूल हो जाता है सकाटा का? हाइब्रिड की कोई भी गोभियाँ हैं, अच्छा, ये डोज मांगती हैं। हाँ और हमारे यहाँ लगभग गोबर की खाद हाँ पर्याप्त ना होने के कारण से हम्म, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। रासायनिक खाद जी। लेकिन अगर गोबर की खाद डाली जाए जी, तो गोभी की फसल के लिए हाँ, सबसे बेस्ट होगा। सबसे बेस्ट होगा। जी। तो किसान भाइयों देखिए, हमने काफ़ी किसानों से मिला हूँ, मैं देखा हूँ कि सभी बताते हैं कि गोबर की खाद डाल करके अगर खेती की जाए तो बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, और साथ में रासायनिक खाद भी डाला जाता है, डाई, पोटाश, यूरिया। तो जब आप गोभी लगा रहे थे उस समय आपने कितना खाद डाला था कुछ आपको? जब मिट्टी की तैयारी हो रही थी हाँ, तो इसमें ये मान के चलिए 25% सिर्फ खाद पड़ी थी। अच्छा, 25%। क्योंकि पौधा नाजुक होता है, हाँ, और बीच में अगर बारिश हो जाती है हाँ, तो पौधे के जड़ में सड़न आने लगता है, अगर रासायनिक उर्वरक ज़्यादा है तो। ये बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों हमारे यहाँ, सड़न गलन की, जिसे हम कंडरा रोग भी कहते हैं। काफ़ी किसानों ने बताया इसके बारे में। तो इसके रोकथाम के लिए आप लोगों ने कुछ निदान निकाला, इसका क्या डाला जाए कि जिससे सड़न गलन का रोग ना लगे? यही रासायनिक दवाएं, फंगीसाइड वगैरह, फंगीसाइड स्प्रे किया जाता है। अच्छा, हाँ। बाकी तैयारी में यूरिया, सुपर पोटाश सबसे पहले पड़ती है। हाँ। उसके बाद पाटा लगा दिया, जुताई करके पाटा लगा दिया जाता है। हाँ, हाँ, उसके बाद पौधे की रोपाई हो जाती है। जी। पौधे की रोपाई होने के मान लीजिए 25 दिन जी के बाद में इसकी निराई गुड़ाई का काम चालू हो जाता है। 25 दिन बाद, 25 यानी कि दिन पौधा बाद। अच्छे से लग जाए, रोह जाए जिसे कहते हैं। हाँ, जिसके कहते हैं रोह जाए। हाँ, तो उसके बाद में जी पहली गुड़ाई होगी, पहले निराई होगी जी, उसके बाद गुड़ाई होगी जी, उसके बाद कोई भी गोभी हो, गोभी ये जान लीजिए कि जितना अधिक डोज होगा जी खेत में,
चाहे वो जैविक हो जी। और चाहे वो रासायनिक हो, हाँ। फसल उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा ये ना मान के चलें कि इसमें कम से कम उर्वरक दें जी। और पैदावार अच्छी होगी। जैसे जितनी ताकत दी जाएगी जी। पौधे उतने बराबर होंगे। और नहीं, इसका कोई पैमाना है आपके पास कि कितनी खाद डाली जाए? जैसे किसान क्या करता है, कभी कभी मिट्टी की जांच कराता है, जांच जी। कराने के बाद जी जो कमी है वही डालता है। नहीं, ये और तो- कुछ किसान ऐसे हैं जो बिना जांच के ही अनर्गल फालतू ज़्यादा खाद और दवा का डाल देते हैं, छिड़काव कर नहीं, ये देते तो ये हैं। गलत है। ये तो बात सही है। जो किसान जागरूक किसान है हाँ वो अपने यहाँ अपने खेत प्लाट पे जी। वैज्ञानिक को बुलाते हैं हाँ। और मिट्टी के जांच के आधार पर उसमें जो उसमें कमी हाँ, होती है, जिस चीज की कमी होती है हाँ। वही उर्वरक प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा करना भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी जैसे हमारी मिट्टी में जिंक की कमी है जी। और हम यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ा देते ज्यादा बढ़ा हैं देते हैं। तो उसमें नुकसान हो जाता है। जी तो चलिए ठीक है, आपका फूल तो आ गया। कितने दिन से इसकी हार्वेस्टिंग कटाई चल रही है आपकी? ये मान लीजिए आज क्या तारीख इसमें है? अभी तो आज 16 तारीख है 16। जी। 10 पीछे ले जाइए। हाँ, यानी कि 6 तारीख से, अच्छे था 6 जनवरी 6 जनवरी से इसमें जी। हार्वेस्टिंग चल रहा है। चल रहा है। तो क्या रेट इस समय मंडी का चल रहा है इसका? इस समय 20 और 25 दो रेट में इसमें जो अच्छे फूल हैं हाँ, 20 और 25 के बिक रहे हैं। 25 के बिक रहे हैं। जी तो अगर हम मान लेते हैं 20 के बिक रहे हैं, 20 के बिक रहे हैं। एवरेज के हिसाब से 20 के बिक रहे हैं, जी तो अगर 4000 पौधा एक बीघा में लगा है, जी 80,000 रुपये 80,000 रुपये बनते हैं। पर बीघा। यानी कि अगर किसान 1 एकड़ खेती करता है जी तो 8 चौक 32, 3,20,000 रुपया। जी 3,20,000 रुपये में कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग? खाद, दवाई, बीज और इसमें निराई गुड़ाई मिला करके लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? एक बीघा कच्चे का ही आप एवरेज बता दीजिए क्या होता होगा? अब ये मान लीजिए 1 बीघे पर जी। बहुत कम 2 बार के डीएपी डालने पर हाँ, 40 किलो डीएपी होना चाहिए। 40 किलो DAP। जी जी। और 1 एकड़ पर हो गया हाँ, 1 कुंटल 60 किलो मतलब हम पूरा अगर मान लेते हैं 10 से 15,000 रुपया पर बीघा पर खर्चा, बीघा खर्चा बन जाएगा। तो इस हिसाब से 60,000 रुपया 1 एकड़ का मान लिया जाए। 60,000 रुपया 1 एकड़ का खर्चा है और 3,20,000 रुपया हमारा आ जाता है जी पूरे गोभी का, यानी पूरी 16,000 पौधे का। जी तो इसमें से हम कुछ कम कर देते हैं, 3 ही लाख मान लेते हैं। जी जी तो 3 लाख के हिसाब से अगर 60,000 रुपया निकाल दिया जाता है जी। तो हमारा 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया बच जाएगा। बच जाएगा। जी इस हिसाब से तो गोभी की खेती बहुत ही अच्छी खेती है। जी तो लास्ट में आप बता दीजिए, किसानों को गोभी की खेती करना चाहिए? फायदेमंद है? जी जी फायदेमंद है फायदेमंद है। जी। और इसमें देखा जाए तो एक तरह से मेहनत, जिसको ताकत हाँ, शरीर हाँ। से जो ऊर्जा लगती है जी। वो भी कम होता है। अच्छा, जी अन्य फसलों की अन्य की अपेक्षा फसलों अपेक्षा हाँ, इसमें मेहनत कम है। कम है। और इसके हार्वेस्टिंग जब शुरू होगा तो जी। 10 से 15 दिन के अंदर में पूरे खेत खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। जी। यानी कि नगद खेती है। नगद खेती है। नगद खेती मान के इसको किया जाए जी तो 4 महीने के अंदर में किसान अच्छा पैसा कमा कमा सकता सकता है। है। तो एक बार आप किसानों के लिए बता दीजिए, अपना अनुभव बता दीजिए आप किसानों को कि खेती में किस मुख्य बात को ध्यान में रख के खेती किया जाए। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई भी फसल लगाएं, गोभी लगाएं या और कोई फसल करें, तो सर्वप्रथम बीज का चुनाव। बीज का चुनाव, बीज अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जी। उसके आधार पर खेत की तैयारी की जाए जी। और जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जल निकास सबसे मूल बात जो है खेती किसानी का। बहुत सारे किसानों ने हमें बताया है कि जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जी। नहीं तो जल भराव हो जाएगा तो आपकी फसल नष्ट हो सकती है। कनरा रोग सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इन सब से बचने के लिए आप जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। रखें। तो चलिए किसान भाइयों, इसी के साथ आप लोगों ने गोभी की खेती के बारे में जाना और हमारे किसान से इनका अनुभव आप लोगों ने शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी गोभी की खेती करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो इसी के साथ किसान भाइयों, नमस्कार, जय जवान जय किसान।